संगत जी, कल कौन कौन डेरे गया था हमें कमेंट में बताना आप। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि हम जो बाबा जी का हुक्म है वो नहीं मानेंगे। आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, सबसे पहला जो हुक्म था वो बाबा जी का हुक्म था कि हमें 2.5 घंटे भजन और सिमरन करना है। हमने क्या किया, नामदान ले लिया, वहां पर प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हाँ बैठेंगे, 2.5 घंटे नहीं, हम तो ज़्यादा बैठेंगे। हम तो बैठते हैं 3-3 घंटे, अभी भी बैठते हैं, तो हम तो बैठेंगे नामदान लेने के बाद। हुआ क्या, जिस दिन नाम मिला उस दिन बैठे, तो 2-4 दिन और बैठे, बाद में बैठा ही नहीं गया हमसे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठे। तो अब अगर कल हजूर जी ने सत्संग कर दिया है तो उसमें हमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या अपने गुरु से लड़ेंगे? हम क्या अपने गुरु को बोलेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्या कर दिया? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम आगे बात करते हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल संडे था और बहुत सी संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए और बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए गई थी। हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही हजूर जी आए, बाबा जी आए और हजूर जी ने अपना जो सत्संग था वो फरमाया। तो अब कोई भाई बहन ऐसे है जो कि मैंने ऐसा सुना कहते हुए कि हम तो बाबा जी का सत्संग सुनने आए थे। अरे भाई, बाबा जी का सत्संग सुनने आए थे तो हजूर जी बड़े महाराज जी है, जो बड़े बाबा जी है वो उनका ही रूप है, उन्होंने अभी सत्संग किया तो क्या हो गया इसमें? कुछ लोग ऐसे जो बोल रहे थे हम बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आए थे, तो बाबा जी ने सत्संग ही नहीं किया। बाबा जी बिल्कुल जब साथ ही बैठ गए तो हजूर जी क्या अपनी मर्जी से किया उन्होंने सत्संग? बाबा जी ने हुक्म लगाया तभी उन्होंने सत्संग फरमाया। देखिए, जो गुरु का हुक्म होता है ना, वो चाहे गलत हो वो चाहे सही हो, हमें उनका हुक्म मानना है। जिसने हुक्म मान लिया उसका बेड़ा पार है। तो हजूर जी तो जो बाबा जी हुक्म करेंगे वो मानेंगे ही। अगर बाबा जी ने उनको बोल दिया कि आज आप सत्संग करोगे तो उनको तो करना पड़ेगा, वो तो मना कर ही नहीं सकते। तो फिर हम क्यों बीच में पड़ रहे हैं कि ये क्या हो गया, बाबा जी ने क्यों नहीं किया सत्संग? हम वहां पर गए थे सत्संग सुनने के लिए, ठीक है। अगर हमने हजूर जी से सुन लिया जहाँ हमें बाबा जी से सुन लिया तो दोनों एक ही चीज है। देखो, एक अलग चीज हो जाती है कि बाबा जी डेरे में नहीं है, ठीक है, उनकी मर्जी के बिना किसी ने भी सत्संग कर दिया, ये चीज अलग है। लेकिन जब वो मालिक ही साथ बैठ गया, मालिक ने साथ बैठकर सत्संग कराया, तो फिर बाकी पीछे क्या बचा बताओ संगत जी? कुछ बचा है पीछे क्या? तो हमें ऐसा नहीं करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, जो बड़े बाबा जी थे ना, वही हजूर जी है। मेरी बात मान लो आप। मुझे लगता है कि जो हमारा जो है ना दूसरा चैनल, तो वहाँ पर मुझे ना हजूर जी की साखी डालनी ही पड़ेगी। जो हजूर जी ने डेरे में चमत्कार किया ना एक बहुत बड़ा, वो चमत्कार कुछ ऐसे हुआ कि जो बड़े बाबा जी थे ना, कोई ऐसी बात थी जो सिर्फ और सिर्फ बड़े बाबा जी के टाइम पे हुई थी और उन्हीं को पता थी। लेकिन जो हजूर जी थे उन्होंने वही बात, वही जो भी था, वो कुछ था वो, तो हजूर जी ने बताया वो। तो मुझे साखी लगता है डालनी पड़ेगी। फिर जितनी भी संगत है उनको यकीन आएगा कि हजूर जी है जो, वो बड़े महाराज जी है, बड़े बाबा जी है। तो कोशिश करेंगे हम कि जल्दी डाल दें उस चैनल पे साखी हजूर जी की, और मुझे डालनी भी पड़ेगी।
अब मैं डालूँगा, क्योंकि तभी जो संगत है ना बाबा जी की, उनको यकीन आएगा कि हाँ, बड़े बाबा जी ही वापस आए हैं, हजूर जी बड़े बाबा जी है। मुझे दुख हुआ अच्छी बात सुन के ना, कि जब मैंने सुना ना कि हम तो बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आए थे, तो हजूर जी ने सत्संग किया। देखो, जो अपने अंदर चल रहा है ना, जो शब्द चल रहा है, वो एक ही है। वो हजूर जी करे, बाबा जी करे, जो मर्जी करे, वो एक ही है। जो नामदान देते हैं वो एक ही नाम है। जैसे कि 5 नाम दे दिए उन्होंने, ठीक है, वो नाम थे ना जो पांचों, वो सेम, उसकी ताकत एक ही है। हजूर जी दे दे चाहे बाबा जी दे दे, गुरु की इजाज़त में अगर कोई नामदान देता है तो वो नामदान बन जाता है। गुरु की इजाज़त के बिना देता है तो वो फिर कुछ नहीं बनता, उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा संगत जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो ना कमेंट करके वो जो बाबा जी के 5 नाम होते हैं ना, वो ही बता देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, और बहुत सी वीडियो भी ऐसी होती है कि जो बाबा जी नामदान देते हैं ऐसे ही वो बता देते हैं उनको, अपने पता नहीं किस किस चक्कर में, लेकिन है वो मानते अपने आप को बाबा जी के सेवादार है। लेकिन जो 5 नाम है वो नाम भी बता देते हैं, और उनके पहले नाम से क्या होता है, दूसरे से क्या होता है, ऐसे ऐसे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन है बाबा जी के सेवादार। तो हमें बाबा जी ने जो हुक्म लगाया है हमें वो मानना पड़ेगा। बाबा जी ने ही हजूर जी को बैठाया है, तो बाबा जी ने हजूर जी को बैठाया है, तो हजूर जी बाबा जी के हुक्म में है। और देखो, अपने गुरु का कोई हुक्म नहीं टाल सकता, जो टालता है तो उसका फिर पता नहीं क्या बनता है। तो हजूर जी को अगर बाबा जी ने बैठाया है ना, तो फिर उनको सत्संग करना ही पड़ेगा। ऐसा फिर हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, हमें सिर्फ अपने सिमरन और भजन पे ध्यान रखना पड़ेगा, और बाबा जी के दर्शनों में ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना संगत जी। तो हम जल्दी साखी डालेंगे, क्योंकि जब तक हम वो साखी नहीं ना डालेंगे हजूर जी की, तब तक संगत को यकीन नहीं आएगा लगता। तो हम ट्राई करेंगे जल्दी साखी डालें अपने दूसरे चैनल पे। तो संगत जी, आज हम बात करते हैं कि हम अगर कहीं पे जॉब करते हैं, कोई मेरी बहन जैसे कि कहीं जॉब करती है, कोई मेरा भाई कहीं जॉब करता है, कोई काम करता है, हम क्या करते हैं, हम उनके साथ ना इमोशनल और दिल से, एक तो हम इमोशनल होते हैं उनके साथ, दूसरा हम ना उनके साथ दिल से प्यार करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बॉस है, हमारे मालिक है, हम इनके साथ बहुत ही प्रेम से, ईमानदारी से काम करेंगे। तो अब जो हमारी ईमानदारी थी ना, जो हमारा सच्चा प्यार था, होता क्या है, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ कोई बहन है, जहाँ कोई भाई है, कोई भी हो सकता है, जहाँ जॉब करते, अब वो इंसान क्या करता है, वो इंसान इनका जो प्यार था, इनका जो इमोशन थे, उनके साथ वो इंसान ना खेलना शुरू कर देता है। अपने आप को मैं बताता हूँ कि हमने कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मैंने 2-4 ऐसे देखा, कोई भाई थे जिन्होंने मेरे साथ बात की कि मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने काम से बहुत परेशान हूँ, मैं सिमरन करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, लेकिन बोलते बेटा, मेरे से बड़ी एज के थे, बोलते बेटा मैं अपनी जॉब से, मैं अपने काम से बहुत परेशान हूँ। फिर मैंने उनको बताया, और वो मेरे को जानते हैं, तो मैंने बताया मैं ना वीडियो डालूंगा, आप सुनना सारी। तो बोलते थे ठीक है। तो मैं बताता हूँ, आप भी सुनना अंकल जी, कि जॉब जब हम करते हैं ना, किसी के पास हम काम करते हैं, ठीक है, बात सुनने वाली है, ठीक है, बहनें भी और भाई भी सुन ले। हम अपने इमोशनल के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ उनके वहाँ काम करते हैं। जब हम उनके वहाँ काम करते हैं, होता क्या है, एक कॉल आई उनकी, अभी बेल बजी, रिंग बजी, स्क्रीन पे नंबर देखा, उनका नाम देखा, पटक करके फ़ोन पिक कर लिया हमने उनका। जहाँ पर उन्होंने बुलाया, ऑफ ड्यूटी पर भी, एक तो होता ना ऑन ड्यूटी पे कि इतने से इतने मेरे जॉब का टाइम था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया।
एक है कि वो ऐसे ही बुला रहे हैं, घर के काम करा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं। सिर्फ एक कॉल की, कॉल करने के बाद उन्होंने बोला यहाँ पर आ जाओ। हम भागे चले गए वहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया, बॉस ने बुला लिया हमको, मालिक ने बुला लिया। अब हम वहाँ पर चले गए। अब वो जो इंसान था ना, जो हमारा बॉस था, वो हमको ऐसे समझने लग गया कि ये है ना जो, ये इसको मेरे सिवा कोई काम ही नहीं देगा, मैंने इसको रख रखा है, मेरे सिवा इसको कोई रख ही नहीं सकता। अब वो इस पे हुक्म भी चलाता है, इसके ऊपर रोब भी डालता है, इसकी इंसल्ट भी करता है। ये सब कुछ सुनता है किस लिए? क्योंकि ये सच्चे दिल से जॉब कर रहा है, उसको अपना भगवान मानता है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा बॉस है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, डांट रहा है। लेकिन जो बॉस होता है ना, वो बहुत इसको तंग परेशान करता है। आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, अगर वो ठीक हो जाएगी ना, फिर ही हम सिमरन भजन कर पाएंगे। बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सुबह जॉब पे जाते हैं, सारा दिन वहाँ पे बहुत ही टेंशनों में रहते हैं, फिर घर आते हैं और टेंशन, फिर सिमरन भजन कैसे होगा? तो मुझे ऐसी बातें समझानी पड़ेगी संगत जी, तभी कुछ बनेगा आपका। तो हुआ क्या, हमने बॉस के सारे काम मानने शुरू कर दिए। अब उसने क्या किया, हमको पूरा अपने आप में, अपने अंडर में कर लिया। हमारे को वो ना अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। तू यहाँ क्यों गया था, मैंने तुझे यहाँ देखा था, तू कब आया था, ये है वो है, ऐसे ऐसे उन्हें, उसने क्या किया, आपके बॉस ने आपको पूरी तरह से ना अपने अंडर में कर लिया, अपने जैसे उसका तरीका था वैसे चलाना शुरू कर दिया आपको। अब आप क्या करते हो, आपकी अपनी जो लाइफ है, वो अपनी लाइफ का 80% भूल जाते हो। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, अगर आपका अभी शादी नहीं हुई तो आपके सिर्फ माँ बाप, आप क्या करते हो, 80% ना सबको भूल जाते हो। और सबको भूलने के बाद 80% क्या करते हो, सबको भूल जाते हो। और भूलने के बाद जो आपका बॉस था, जो आपका मालिक था, उसको अपनी लाइफ में ले आते हो, जहाँ काम करते हो उसको अपनी लाइफ में ले आते हो कि अब यही है, मेरा जो भी है यही है। हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ काम करते हैं, ये हमें अच्छी सैलरी दे रहा है और हमें इसकी डांट सुननी पड़ेगी, जो बोलता है करना पड़ेगा। अब वो हमारे ऊपर और ज़्यादा हैवी हो जाता है। जो हमारा बॉस होता है ना, जहाँ हम जॉब करते हैं, हमारे ऊपर और ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये खाली जॉब के लिए नहीं है कि अगर कोई जॉब करता है, ये उनके लिए भी है कि ऐसे कोई जो पर्सन है, आपको जानते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये सबके लिए है। अब हुआ क्या, उसको समझ आ गई कि ये इंसान मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाएगा। अब वो बहुत अपने जो काम होते हैं ना उसके, फालतू के, फजूल के, वो भी कराना शुरू कर देगा आपसे। जैसे कि जॉब से ऑफ लिया, उसके घर का काम हुआ, उसने वो भी आपको ही बोल देना है, ये काम है मेरा कर दे। अब बोलोगे ठीक है सर कर दूंगा, ठीक है। अब इसको आपकी ना ऐसे आदत पड़ चुकी है कि मैं ऐसे ये सारे काम कराऊंगा, और आपको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आप अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को भूल के सारा कुछ पूरे का पूरा टाइम उस इंसान को देना शुरू कर देते हो, जिस इंसान के यहाँ आप जॉब करते हो। जो कि जॉब का टाइम था वो तो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप पूरे का पूरा टाइम उसको ही देना शुरू कर देते हो। अब हुआ क्या, आपकी जो घर पर वाइफ थी वो आपकी वेट कर रही थी, लेकिन आप तो बॉस के काम कर रहे हो। बॉस के काम जो कर रहे हो वाइफ को नहीं पता। वाइफ बोलेगी जॉब से तो इतने बजे ऑफ होता है, हो कहाँ पे आप, ठीक है, हो कहाँ पे, घर पर क्यों नहीं आते हो टाइम पे। अब क्या हुआ, उसने आपसे ऊंची आवाज में बात की, आपके अंदर गुस्सा आया। आपको पहले ही गुस्सा था कि बॉस ने मुझे काम भेज दिया, अब आपको और गुस्सा आएगा। दोनों में झगड़ा हो गया। अगर दोनों में झगड़ा हो गया, ना तो वो सिमरन भजन करेगा, ना वो सिमरन भजन करेगी। अब बताओ गलती किसकी थी? गलती सारी की सारी मैं अपनी मानता हूँ, हमारी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जॉब करते हो, उसको सीधा बोल दो, डायरेक्टली बोल दो कि भाई देखो मैं तेरे पास जॉब करता हूँ, तेरे ऑफिस के लिए करता हूँ, मैं ऐसे सब काम नहीं कर सकता हूँ। अगर वो आपको अपने तरीके से चला रहा है ना कोई,
उसको ना ऐसे लगने लग जाता है कि मेरे सिवा उसको कोई जॉब ही नहीं देगा, मेरे सिवा ये कहीं काम ही नहीं कर सकता, ये बिल्कुल निकम्मा है, ये बिल्कुल नालायक है, मैंने फिर भी इसको रख रखा है। आपके प्रति आप पता क्या समझते हो, आप ऐसा समझते हो कि ये इंसान है ना, जो ये इंसान मेरे से प्यार करता है, जो मेरा बॉस है, जो मेरे से प्यार करता है इसलिए मेरे को रख रखा है। तो लेकिन होता क्या है, वो समझता है कि ये एकदम का नालायक है और इसको कोई जॉब पे रखेगा नहीं, जितने मैं पैसे दे रहा हूँ उतने लेकर ये काम करी जा रहा है। उसकी सोच ऐसी होती है। अब आपने करना क्या है मैं बताता हूँ। अब आप जो जॉब कर रहे हो ना, आप ट्राई करो कि अपना काम करो, अपना काम करो। अपना काम करने के बाद सेम वही करो जो आपके बॉस करता है, ठीक है, चेंज नहीं करना, सेम वही काम करो जो कि आपका बॉस करता है। अब जो बॉस करता है वो सेम काम करो। और आपने अभी करना क्या है कि आपने वहाँ पर जॉब करते हो ना, वहाँ से जॉब छोड़ देनी है, बिल्कुल ही छोड़ देनी है आपने। आपने ना ऐसे छोड़नी है जॉब कि आपने उसको बताना नहीं है कुछ भी कि मैं जा रहा हूँ आपकी लाइफ से, आपकी जहाँ ऑफिस से। ख़त्म कर दो वहाँ से। जब ख़त्म कर दोगे ना तो उसके बाद देखना आपकी जो आपकी जीवन होगा ना, आपकी जो लाइफ होगी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी। आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ आ जाएगा आपके पास। बस आपको करना क्या है कि आपको वहाँ से निकलना है। यहाँ पे फंस चुके हो आप। आपको ऐसे लगता है कि आपसे वो प्यार करता है, लेकिन आप फंस चुके हो। आप जो फंस चुके हो ना, आप ना तो निकल रहे हो वहाँ से और ना ही अपनी जो लाइफ है उसके बारे में कुछ सोच रहे हो। अब आपने करना क्या है, वहाँ जहाँ जॉब करते हो ना, मान लिया आपकी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, तो आपकी जो कदर है ना, जैसे मैं बोलता हूँ फ्री बढ़ेगी। वो जहाँ जॉब करते हो वहाँ बिना बताए ख़त्म कर दो कि बस अब नहीं। एक आधा मैसेज कर दो कि हमारा साहब क्लियर था, अब मैं से जॉब पे नहीं आ सकता, बस बात ख़त्म। आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताना, बस बात ख़त्म, क्लियर है, अपना क्लियर है। अब जो आपका बॉस होगा ना, अब वो सोचेगा शुक्र है ये नालायक यहाँ से निकला। वो बोलेगा शुक्र है ये नालायक ना यहाँ से निकला। तो लेकिन होगा क्या, जैसे ही 10 दिन होंगे उसको आपकी जो कमी है ना वो खाने लगेगी। क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते थे, आप इमोशनल से काम करते थे, आप प्यार से काम करते थे, लेकिन आप जैसा उसको कभी मिलेगा नहीं। आप जैसा ना उसको कभी कोई मिलेगा ही नहीं, चाहे मेरी बहन है, चाहे भाई है, जो भी है। क्योंकि आप ईमानदारी से, बड़े ही इमोशनल तरीके से, बड़े सच्चे मन से वहाँ काम करते थे। अब जब निकलोगे ना आप, आपका बॉस सिर्फ 10 दिन के लिए सोचेगा कि शुक्र है ये नालायक गया यहाँ से, अब मैं इसके यहाँ इसकी जगह किसी और इससे अच्छे को रखूँगा। अब हुआ क्या, आपसे अच्छा ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम बीत गया, उसको मिला नहीं। किसी को रखा, उसने सैलरी भी ज़्यादा ली, काम भी बहुत ही ज़्यादा कम किया, बहुत ज़्यादा। वो उतना किया ही नहीं जितना आप करते थे। और जो वो घर के काम कराता था सारे के सारे, वो भी उसने मना कर दिया कि देखो आप मेरे बॉस हो, मैं ये सब कामों के लिए नहीं यहाँ पे आया, मैं अपने ऑफिस का काम करूँगा, बात ख़त्म। अगर डन है तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय। तो अब हुआ क्या, अब इस इंसान ने उसको भी निकाल दिया कि ये तो इसने आते ही मेरे साथ बदतमीजी कर दी। जो बॉस था उसने उसको आते ही निकाल दिया कि भाई इसने तो मेरे साथ आते ही बदतमीजी कर दी इतनी ज़्यादा। तो अब जो बॉस था, जब 10 दिन हो गए, नई बात बनी, लड़का रखकर देख लिया, नई बात बनी। अब हुआ क्या, 15-20 दिन हो गए, 1 मंथ हो गया। अब वो आपको सर्च करना शुरू करेगा कि आप हो कहाँ पे, आप हो कहाँ पे। आपके लिए सर्च करनी शुरू कर देगा वो इंसान कि देखूं चलो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। आपके आपके ऊपर नज़र रखेगा
लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर देना, बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है कि मैं जानता ही नहीं हूँ आपको। क्योंकि आपकी इंसल्ट बहुत की उस इंसान ने, आपसे घर के काम कराए, ऑफिस के कराए, ऊपर से बदतमीजी से बोलता था। अब आपने करना क्या है, इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर करके रखना है। अब वो जो आपका बॉस होगा ना, जिसको नए को किसी को रखा था 10 दिन के लिए, उसके साथ फोटो डालेगा अपने सोशल मीडिया पे कि ये नया लड़का है ऐसे वैसे, कि आपको ऐसे, आप जब उसको देखे आपको जेलस हो, आप उसको कॉल करो बॉस को। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको शांति हो जाना, मौन ही हो जाना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब उसके बाद उसकी बात नहीं बनी, अब वो आपकी जो स्टोरी होगी वो सीन करना शुरू करेगा। जो आप पहले उसको 10-10 मैसेज करते थे ना, वो सीन करके छोड़ देता था, कोई रिप्लाई नहीं करता था। अब वो आपको खुद मैसेज करेगा, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, ऐसे वो खुद मैसेज करेगा। ठीक है, खुद मैसेज करेगा। खुद मैसेज करने के बाद आपने अगर तुरंत मैसेज का रिप्लाई दे दिया तो फिर आप फिर से उसके जाल में फंस जाओगे। आपने तुरंत मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, 5 से 10 दिन बाद रिप्लाई करो, हाँ आई एम फाइन, तो आप बताओ, बस इतनी सी बात। उसके बाद क्या होगा, वो आपका बॉस ना सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये कहाँ जॉब करने लग गया, ये किस चक्कर में फंस गया, ये क्या कर रहा है, इसको तो मेरी इतनी कदर थी, मेरी एक फ़ोन कॉल पे भागा आता था, अब ये तो ना मुझे कॉल कर रहा है, ना मेरे मैसेज की ढंग से रिप्लाई कर रहा है, हुआ क्या इसको। वो खुद सोच में पड़ जाएगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, उसका जो मन है वो शांत नहीं बैठने देगा उसको। वो बोलेगा कि ढूंढ उसको, ढूंढ के जितने पैसे मांगता उसको वहाँ पर रख और उसको उतनी सैलरी दे। अब हुआ क्या, उसने आपको ढूंढना शुरू किया। आपकी जो सोशल मीडिया पे साल पहले फ़ोटो थी ना, उसको भी वो लाइक करना शुरू कर देगा। साल पहले फ़ोटो डाली थी आपने, देखी तक नहीं थी आपकी फ़ोटो, अब वो उसको भी लाइक करना शुरू कर देगा। लाइक करना शुरू कर देगा, कमेंट करना शुरू कर देगा, वाओ ऐसे, नाइस, फंटैस्टिक, ऐसे वैसे जो भी होता है सब कुछ करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको इग्नोर मारना है, ख़त्म, कि मैं जानता ही नहीं आपको, बस बात ख़त्म। अब जैसे कुछ कुछ समय बीतेगा ना, ये दुनिया की बातें हैं, क्योंकि सिमरन भजन नहीं होता हमसे, तो मैं लाइफ है जो कैसे सेट हो सकती है वो बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगी आपकी लाइफ सेट। तो अब हुआ क्या, होगा कैसे, आप जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपका जो बॉस होगा, ये बॉस खाली बॉस नहीं हो सकता, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके नॉन में है और बहुत ही क्लोज है आपके। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने हर टाइम आपको हर्ट किया, हर्ट, उसके लिए है ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने उसको इग्नोर किया। जिस बंदे के लिए आप तरसते थे ना कि बंदा ये मुझे मिले या बात करे, अब वो बंदा तरसेगा आपके लिए कि मैं इसको ढूंढूं तो सही, ये है कहाँ, ये कर क्या रहा है। मैंने कमेंट भी किया तो इसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई रिएक्ट ही नहीं किया, तो देखूं अब मैं कहाँ है कहाँ नहीं है। अब जैसे 6 से 7 मंथ हो जाएंगे ना, वो जो भी कोई इंसान होगा ना जिसके लिए आप इतना पागल थे, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते थे, मैसेज आता था झट से रिप्लाई करते थे, कॉल आता था झट से पिक करते थे, काम बोलता था झट से करते थे, अब वो खुद आपको ना 6 से 7 मंथ बाद कॉल करेगा कि भाई देख, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तंगी है, कोई भी परेशानी है, मेरी कोई भी बात बुरी लगती है, मैं तेरे को सॉरी बोलता हूँ। वो आपका बॉस या आपके कोई रिश्तेदार या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड खुद आपको बोलेगा आई एम सो सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको कि मैं आपके साथ ऐसा करता रहा, लेकिन जो आपकी कमी है ना वो आज तक कोई मेरी पूरी नहीं कर पाया। जो आपकी कमी थी ना वो मैं आपके जाने के बाद समझ पाया हूँ कि वो कमी आपकी ना कोई पूरी ही नहीं कर पाया। तो आप प्लीज़ वापस आ जाओ, जैसे पहले थे वैसे चलो मेरे साथ। तो आप अगर उसकी बात मान ली,
अगर आपने उसकी बात मान ली तो फिर से आप उसके जाल में फंस जाओगे। होगा क्या, आपने उसकी बात मानी, 2 से 3 मंथ सही रहेंगे, फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने पहले सारी बातें क्लियर करनी है कि देखो ऐसे ऐसे मैं रहूँगा, इतने से इतना टाइम होगा, ये सैलरी होगी, और कोई घर के काम, कोई आलतू वालतू, ये सब कुछ नहीं होगा। अब मंजूर है, बोलो। नहीं मंजूर है तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ ठीक है। अब वो हर एक चीज़ आपकी ना एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो खाली जगह थी ना आपके लिए, वो को किसी ने वो भरने की, मीन्स कि उसको वो जगह अपनी भर ही नहीं पाया, किसी को रख ही नहीं पाया आपकी जगह पे, और ना ही को टिक पाया उसकी बातों से। तो ऐसे अपनी जो वैल्यू है ना, आप उसको बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे मैंने बताया आपको, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ अपनी, फिर आपकी जो लाइफ है ना बिल्कुल स्मूथ जाएगी। तो ऐसे आपकी जो लाइफ है ना संगत जी, आपको अच्छी करनी पड़ेगी, आपको स्मूथ करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ सीधी कर लोगे, स्मूथ कर लोगे, तो फिर आप देखना कि आपको सिमरन भजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि लाइफ से हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा तंगी परेशानी, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम उस टेंशनों में ना तो हम सिमरन करते हैं, ना ही हम भजन करते हैं। तो जो भी मेरा भाई है, कोई बहन है, अगर उनको आज की बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब जो टाइम है संगत जी अब टाइम हो चुका है कि हम संगत के सवाल जवाब एक बार पढ़ लें, क्योंकि सवाल जवाब भी बहुत सारे हैं, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, कहते हैं राधा स्वामी जी, मैं डेरे गई थी मेरा लालच में। इनका ये है कि ये कहते हैं कि मैं ना कल डेरे में गई थी, और डेरे में जाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने लालच में आकर वहाँ पर 2 प्रसाद ले लिए, 2 बार प्रसाद ले लिया। देखो वहाँ पे ऐसा रूल है कि एक इंसान को एक ही बार पैकेट मिलता है जो प्रसाद होता है मिश्री का। लेकिन अगर आपने जैसे तैसे जैसे भी करके 2 ले लिए है ना पैकेट, तो अब आपको क्या करना है, कोई सत्संगी जो कि आपकी फैमिली से अलग सत्संगी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई मोहल्ले में हो, गली में हो, कोई ऐसा सत्संगी ढूंढो जिसको प्रसाद की ज़रूरत हो। ठीक है जी, आपने भी क्या करना है, कोई रिश्तेदार, कोई गली मोहल्ले में कोई भाई बहन, कोई भी आपके घर से अलग होना चाहिए, क्योंकि आपके घर के लिए एक पैकेट आपको मिल चुका था, आपने 2 लिए। ठीक है, अब जो दूसरा पैकेट है ना आपने आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा जो गली मोहल्ले में हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई सत्संगी हो, जो कि जिसके पास प्रसाद बाबा जी का ख़त्म हो चुका हो और उसको ज़रूरत हो, तो वो पैकेट आपने उनको दे देना। ठीक है जी, तो कुछ नहीं होता, उनको दे दो और सिमरन करो, भजन करो बाबा जी का। देखो दया मेर कितनी होती है। तो सिमरन भजन करना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और कुछ नहीं। सिमरन करो, भजन करो, हर टाइम बाबा जी की याद में बैठो, बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं कोशिश करती हूँ आपके अनुसार सिमरन करूँ, भजन पर नहीं बैठ पाती, कोशिश करूँगी, थैंक्स यू। देखो हमें कोशिश करनी नहीं है, हमें बैठना है। क्या कभी आपने ऐसी बात सोची है कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो, तो आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि मैं एक ही फुल्का खाऊंगी, मेरे से 2 या 3 नहीं खाए जाएंगे? कभी आया ऐसा विचार? नहीं आया होगा। ऐसे ही जो अपनी भूख है ना, वो हमें भूख सिमरन और भजन के लिए बढ़ानी है अपने अंदर, इतनी तड़फ लानी है अपने अंदर सिमरन और भजन के लिए कि हर टाइम हम सिमरन करते रहे, हर टाइम चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर टाइम सिमरन करते रहे। और जब भी शाम हो, रात हो, दिन हो, बट
चौंकड़ी मारे, अंधेरा करे कमरे में, एक एकांत अवस्था में बैठ जाए उसकी याद में। दोनों आंखें बंद करके, यहाँ बिंदी लगाती है बहनें, वहाँ अपना ख्याल रखो और उस मालिक के दर्शन करो और हर टाइम बस उसका जो नाम है वो जप करते रहो। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। कोशिश नहीं करनी, बैठना ही बैठना है। देखो हर एक चीज़ यहाँ से जो आप देख रहे हो ना दुनिया में, सब झूठ है। सच सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम है और कुछ नहीं। अगला ये सवाल है मधु खन्ना जी का, काफ़ी टाइम बाद इन्होंने किया शायद। तो ये कहते हैं कि भजन में बैठते टाइम अगर फिंगर थोड़ी सी भी, इनका कहना ये है, ये कहते हैं मधु खन्ना जी, जो हमारी भजन की अवस्था होती है, अगर जो फिंगर होती है ना वो कान में अगर ज़्यादा जोर से डाल दे तो कान दर्द करते हैं। अगर हम उसको कम डालें तो बाहर की आवाज़ें आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मधु खन्ना जी करना ये पड़ेगा। अभी देखो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई आवाज़ आ रही है आपको पीछे से? नहीं आ रही। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं रात को 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी ये टाइम हो चुका है ना, अभी रात के 2 बजे हैं, ठीक है। तो मैं 2 बजे शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम से सुनाटा है, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद जब वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं सिमरन और भजन पर बैठ जाऊँगा। तो देखो मधु खन्ना जी, आपको ऐसा टाइम ढूंढना है जहाँ बिल्कुल शांति हो। अपने घर का कोई ऐसा कोना पकड़ लो जहाँ जो बाहर की आवाज़ें हैं ना वो कम आए। देखो हमने करना क्या होता है, अपनी जो फिंगर होती है ना, जो अंगूठे होते हैं, उनको इतनी ज़ोर से नहीं दबा देना आपने कि आपके कान दर्द करने लग जाए और आपको पता नहीं जो अंगूठे वो भी दर्द करने लग जाए ना। ऐसे नहीं करना आपने। बड़े प्रेम से, बड़े आराम से आपने वो फिंगर है जो डालनी है। लेकिन बाहर की जो आवाज़ें हैं वो ज़्यादातर दिन में आती है, ठीक है। वो दिन में आती है आवाज़ें, और आप ऐसा कोई समय ढूंढो यहाँ सब आवाज़ें बंद हो जाए। फिर आपको बड़े ही स्मूथ से तरीके से, बड़े ही प्रेम से जो फिंगर है ना वो दोनों कानों में डाल के बड़े आराम से बैठ जाना है बस। और आपने कुछ नहीं करना। लेकिन कोई ऐसा कोना, कोई घर का ढूंढो जहाँ बाहर की आवाज़ें ना आए। फिर ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपने, बड़े आराम से, बड़े ही आराम से, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, टाइम चेंज कर लो अपना। अब टाइम आता ऐसा ढूंढो यहाँ पे शांति हो। जैसे भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, बना रहा हूँ, देखो मैं बोलना बंद करता हूँ, देखना ये मैंने बंद किया थोड़ा का, आई कोई आवाज़ नहीं ना आ रही। तो आपको ये समय, लेकिन रात का है, 2 बज चुके हैं, ये देख लो। तो आपको समय ढूंढना चाहिए जब बाहर की आवाज़ें ना आती हो, तो फिर बैठो, ध्यान में रहोगी बाबा जी की। दुनिया के कोई काम जरूरी नहीं है जितना भजन सिमरन जरूरी है। हमें जब दिन मिलता है ना, हमें दिन मिलता है कि मालिक ने दिन दे दिया कि सिमरन कर ले, भजन कर ले, लेकिन हम क्या करते हैं, दिन होते ही चाय का गिलास पकड़ लेते हैं, सिमरन भजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जो आता है वो सिमरन और भजन आता है, और कुछ नहीं आता। उठते टाइम सिमरन भजन करो, सोते टाइम सिमरन भजन करो, खाते टाइम सिमरन करो। तो सिमरन को अपनी लाइफ में ऐड करो, बहुत से चेंज आपकी लाइफ हो जाएगी। अगला सवाल अनीता देवी जी का है। जी कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी और राधा स्वामी भाई जी, आपको भी राधा स्वामी जी। भाई जी आप काम क्या करते हो? बहुत बिजी रहते हो। भाई जी आप भजन सिमरन कब करते हो? आपने बोला 12 बजे के बाद ये सत्संग करते हो, तो आराम कब करते हो जी? पहले तो सिमरन काम करते थे, आपसे जरिए के बाद, आपसे जुड़ने के बाद ही मालिक के शुक्र है, और भाई जी आपका शुक्र है। देखो मैं जो भी करता हूँ मैं बाबा जी के लिए ही करता हूँ। सारा कुछ बाबा जी ने जीवन दिया है हमें, ठीक है। बाबा जी ने जो लाइफ दी है ना हमें हर काम उसका समझना चाहिए। हर काम, कोई बच्चा बोले, हमें समझना है वो मालिक ने काम दिया है हमें वो बड़े प्यार से करना है, ईमानदारी से करना है।
कोई चलते फिरते रास्ते में कोई बुजुर्ग, कोई भी आपसे कोई काम पूछ रहे, कुछ भी आपने समझा है वो मालिक है, वो बाबा जी है, उन्होंने बताया, उन्होंने काम दिया है, पूरी ईमानदारी से करूँगा। ठीक है। तो जो मेरा भजन सिमरन का टाइम है, सिमरन सारा दिन चलता है। जो भजन है वो जैसे मैंने बताया ना, रात को 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले पहले, इन टाइम में मैं वीडियो भी बनाता हूँ और सिमरन भजन भी कर लेता हूँ। और जो मेरा सोने का टाइम है, कभी कभी सिर्फ 2 घंटे मिलता है सोने को, कभी कभी 3 या 4 घंटे मिलते हैं। तो जिस दिन 2 घंटे या 1 घंटा ही मिलता है, उस दिन फिर सत्संग करते करते नींद भी आ जाती है, तो मुझे पता ही नहीं चलता फिर मैं क्या क्या बोल जाता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। ठीक है। तो हमें सिमरन भजन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। सिमरन करेंगे ना, देखो 40 दिन मैंने बोला है कि 40 दिन अब करोगे ना, जब 2.5 घंटे सिमरन भजन 40 दिन करके देखो, फिर आपको ताकत पता चलेगी कितनी ताकत थी। तो ये पता नहीं भाई है या बहन है, ये अपना नाम नहीं लिखते। मैंने नाम पूछा था इनसे, लेकिन इनकी आईडी पे और ही कोई नाम लिखा है, वो मैं नाम नहीं ले सकता। तो इन्होंने लिखा है राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि जो इंसान का जन्म है वो कर्म जूनी है, बाकी सब भोग जूनी है। तो क्या एनिमल्स जो होते हैं उनके कर्म नहीं होते? भाई जी अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज़ हमें बताना। तो इन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि जो होता है, लॉइन होता है, वो अगर किसी, देखो कुछ बातें ऐसी होती है हमें बोलना अलाउड नहीं होती। आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया, ठीक है। मैं बोल नहीं सकता वो चीज़ें ना जो आपने लिखी है एनिमल के लिए, वो मैं मीन्स की नहीं बोल सकता, अलाउड नहीं है हमें, ठीक है, बोलने के लिए। तो मैं लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ, जो इंसान है ना, वो इंसान बना है, उसके अंदर वो 5 तत्व होते हैं। ठीक है, 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों के साथ इंसान बनता है। इससे थोड़े कम तत्व आए जो हवा में उड़ते हैं, उसके होते हैं। फिर ऐसे जो कम जितने भी है ना, जो भी है जूनिया, उनके सबसे कम तत्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो इंसान के होते हैं। तो जो सबसे ऊंच की जून है ना, सबसे ऊंची जून वो इंसान की है, क्योंकि एक इंसान चाहे वो किसी को भी गुलाम बना सकता है, किसी को भी वश में कर सकता है। देखो जो राजा होता है ना जंगल का, तो जो इंसान है उसको भी कैसे वो नाचने लगा देता है ना। एक राजा जंगल का हो तो एक इंसान उसके सामने क्या है, लेकिन इंसान अपने दिमाग के साथ ना उसको भी नाचने के लिए लगा देता है। तो सबसे जो ऊंच की जून है ना, सबसे ऊंची जून वो इंसान की है। वो क्यों है? क्योंकि इंसान को उस मालिक की समझ है। इंसान सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो नाम सिमरन कर सकता है, और कोई जून ऐसी नहीं है जो नाम सिमरन कर सकती है। जब हम नाम सिमरन करते हैं हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं, फिर हमारे जो अच्छे कर्म है वो बनते हैं, फिर हमें जो आने जाने का होता है वो खत्म हो जाता है। तो होता कैसे? नाम जप करने से। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कर सकता है और कोई भी जून नहीं कर सकती। जो बाकी जूनें होती है ना, वो जूनें अपने जो कर्म है उनको भोग रही होती है, उनके कर्म नहीं होते, वो भोग जूनी होती है। जैसे बाबा जी बताते हैं ना कि एक कर्म जून होती है इंसान की, जो भोग जून होती है वो ऐसे होती है उनकी, ठीक है, जानवरों की। तो वो अपनी जून भुगत रहे हैं, उनके कोई कर्म नहीं होते, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके नहीं कोई कर्म होते, वो अपनी जून पहले ही भोग रहे हैं। ठीक है, तो वो जून जो भोग रहे हैं उसमें जो चाहे जो मर्जी कर दे, उनका नहीं कोई कर्म बनता। लेकिन जो एक इंसान का जन्म मिला है, वो अगर कुछ भी कर दे, थोड़ा सा भी, उसका जो कर्म है वो बनेगा बनेगा। तो हमें ऐसी बातों से हमें क्या लेना? आप क्यों सोच रहे हो ये सब? आप बाबा जी की बातें सोचो, बाबा जी की बातें करो, आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? तो छोड़ो आप इनको, आप बाबा जी की बातें सोचो, बाबा जी की बातें करो,
सिमरन भजन की बातें करो, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। तो अगला जो सवाल है जो काफ़ी लंबा है, जो कहते हैं कि ये किरणदीप कौर जी है, ये मेरी बहन है कोई, ये कहती है राधा स्वामी वीर जी आपने कहा कह तो दिया बट रिप्लाई नहीं किया। आपके सत्संग रोज रोज सुनती हूँ, मैनू बैक प्रॉब्लम है और डिप्रेशन हाई है, बीपी दी मेडिसिन भी चलती है, पति 25 साल से अलग है, बाबा जी ने दोनों बच्चों पे। देखो आपका मैंने सारा ये कमेंट था जो पढ़ लिया, आपका जो मैसेज था। तो देखो किरणदीप कौर जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मान लो आपका जो पास्ट था, आपकी जो लाइफ थी जो निकल चुकी है, ठीक है, उसके बारे में सोचते रहोगे, जो निकल गई है लाइफ ना तो वो ठीक होगी ना वापस आएगी, और जो आने वाली है लाइफ ना वो सोचने से वो अच्छी आएगी बुरी आएगी, जो चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, आपने अभी क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर डेरे में जा सकते हो तो आपको डेरे में जाना है, बाबा जी के और हजूर जी के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद सत्संग सुनना है, हो सके तो एक दिन और एक रात हमें डेरे के अंदर ही बिताना है। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपने एक दिन और एक रात डेरे में बिता दी ना अंदर, तो आपके इतने ज़्यादा कर्म जो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी कि आपको हुआ क्या। अगर नहीं यकीन है ना, अगर कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन जो कि अभी जो कल सत्संग हुआ, अगर वहाँ पे पूरा दिन डेरे में रहे, रात भी डेरे के अंदर रहे, अगले दिन वापस आए, तो वो खुद बताएंगे कि उनको जब वो एंटर किए थे डेरे में और जब एग्जिट किए थे, जब निकले थे, जब किए थे एंटर, बहुत सारी उनकी सोच थी, बहुत सी उनकी टेंशनें थी, बहुत से सवाल थे जवाब थे, बहुत सारा कुछ था, लेकिन जब अंदर से निकले ना तो बिल्कुल खाली हो चुके थे, बहुत हल्के हो चुके थे और बहुत स्माइली फेस था उनका। दुख के साथ अंदर गए थे, खुशी के साथ बाहर आए, एंटर किए दुख के साथ, बाहर आए खुशी के साथ। ऐसा कैसे हो गया? ये डेरे के अंदर जो डेरा है ना, वो डेरा ही ऐसा है कि हमें जाना चाहिए वहाँ पे, एक दिन पूरा, एक पूरी रात वहाँ बतानी चाहिए। और हमें ये नहीं कि जाकर ऐसे खाली बैठ जाना है, बस सत्संग सुना, दर्शन किए, सो लिया, बस खाए पिए, पूड़ियाँ खाई ऐसे वैसे और फिर सो गए। ऐसा नहीं करना। आपने सेवा ढूंढनी है कि सेवा कहाँ चल रही है, सेवा करनी है वहाँ पे। सेवा करोगे जब तो जरूर मालिक दया मेहर करेगा। अगर आपसे डेरे में नहीं जाया जाता, जो घर के पास सेंटर है आपके, सेंटर में जाओ, सेंटर में जाने के बाद सेवा शुरू करो। सेवा शुरू करोगे ना, देखो आपको जो बैक प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर सबको होती ही होती है। जो बहनें होती है तो उनको तो जब वो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है। जो वो बहनें प्रेग्नेंट होती है तो ज़्यादातर होता है बहनों को, लेकिन हमें हल ढूंढना है कि हल क्या है इस चीज़ का। तो हमें बैठना है, सेवा पे जाओ, जो घर के पास सेंटर है ना, सेवा पे जाओ आप। सेवा पे जाने के बाद ना आप अपना जो आपका डिप्रेशन है, डिप्रेशन आपका जो आपका बीपी हाई रहता है, जब बीपी हाई और डिप्रेशन है जो हाई रहता है, लोग जैसे भी आपने लिखा हाई रहता है ना, डिप्रेशन बीपी हाई, तो जो सारा कुछ मेडिसिन चलती है ना, अगर सारा कुछ आप छोड़ना चाहते हो, सेंटर में जाओ। आपकी जितनी भी एज है, आपका जो शरीर है चाहे जितना भी भारी है, जितना मर्जी हेल्दी है, तो आपको सेवा पे जाना है। जो सेवा इजी लगती है, जो सेवा पानी पिलाना, बर्तन मांजना, कोई भी सेंटर में देख लो, वो सेवा ले लो, एक बार पकड़ लो और वहाँ पे सेंटर में ज़्यादा टाइम बताओ, आप अपना सेवा पे बताओ। और उसके बाद आपने क्या करना है,
जो बाबा जी से नामदान मिला है ना आपको, उस नाम को ना आपने हर टाइम सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है हर टाइम। चाहे खाना खा रहे हो, चाहे आप बैठे हो घर पर फैमिली में बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, ठीक है, तो आपको सिमरन करते रहना है। अब आपने करना क्या है, आपको जैसे इजी लगे, सुबह उठना अच्छा लगे तो सुबह, नहीं तो जब रात को सोना है आपने, फिर आपने क्या करना है, अपना जो सिमरन और भजन है ना 15 मिनट से स्टार्ट करो। 15 मिनट से स्टार्ट करो कि मैं 15 मिनट बैठूंगी। अलार्म लगा लो फ़ोन में 15 मिनट का, इससे कम नहीं बैठना आपने। 15 मिनट का अलार्म लगाओ, रोज़ बैठो, 15 मिनट सिमरन करो और भजन करो। उसके बाद जब 15 मिनट आपका सिमरन भजन बनना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आप कमेंट करना कि हाँ मेरा सिमरन भजन बनना शुरू हो गया। फिर आपका बेटा बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो, हमने टेंशन नहीं लेनी कभी भी। जिंदगी है ना जो मिली हमें, बहुत दुख है इसमें। दुखों को कम करने के लिए वो मालिक है ना, जो वो मालिक जन्म लेता है। जैसे बाबा जी है ना, हमारे हजूर जी और बाबा जी है, जो दिखते सिर्फ हमारी तरह है, लेकिन वो मालिक का रूप है। देखो हम पता क्या करते हैं, जाने अनजाने में ना इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने घटिया, इतने गंदे, मैं बता नहीं सकता। इतने इतने गंदे, इतने इतने घटिया, इतने इतने बुरे विचार, मैं नहीं बता सकता आपको वो चीज़ें सब। तो वो कर्म जब कर लेते हैं ना, मजे मजे में सारा कुछ कर लेते हैं, दिल को अच्छा बढ़ावे के लिए किसी की इंसल्ट भी कर देते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपसे छोटा है, आप उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हो, बहुत से लोगों में इंसल्ट करते हो, और वो आगे से चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखें बोलती है। आंखें कैसी बोलती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। फिर जो आंखों में पानी आता है ना उसकी, वो पानी देख के वो मालिक उसका जो बदला लेता है ना, वो बता नहीं सकता। जो मालिक वो बदला लेता है ना वो चीज़ का, कि एक ऐसा इंसान जिसने सामने वाले को बहुत बुरा भला बोला बहुत से लोगों में, लेकिन वो था ना जो, वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसके सेम जैसा नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, वो बहुत रिच था, ठीक है। अब जो जिसको बोला ना, उसकी जब आंखों में पानी आया, वो मालिक को पता चला, वो क्योंकि सबके अंदर वो मालिक है, सबके अंदर मालिक है, उसको जब वो चीज़ फील हुई ना कि अच्छा, फिर वो ऐसा उसके साथ करता है, फिर समझ नहीं आता उसको कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो करता कुछ है, होता कुछ है। तो ऐसे आपको कुछ नहीं करना। आपके जो विचार आते हैं ना, आपने जो लिखा है, तो आपके जितने भी विचार आते हैं, तो जो लोगों के विचार आते रहते हैं, जो आपको बहुत बुरा बोलते हैं, बड़ा ज़्यादा आपको बोलते हैं, ठीक है, बोलने दो। फिर क्या हो गया, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो आप, मैं साथ हूँ आपके, बाबा जी साथ हैं, कुछ नहीं होता। मेरे साथ ना, मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे बहुत से ऐसे जानकार हैं जो मेरे को ना बोलते वो आपके वो ना आपकी पीठ पीछे ऐसे बातें करता है आपकी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, करनी चाहिए, फिर क्या हुआ, उससे क्या हो जाएगा, हमारा पीठ पीछे कर रहा है, करने दो। जब हमारे सामने बैठ के बिल्कुल फेस टू फेस करेगा, तब भी हमने कुछ नहीं बोलना, हमने सिमरन करते रहना। क्योंकि हमारा, अगर हम आंसर देंगे ना उसको, अगर कुछ इंसल्ट कर रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है हमारी, कोई चुगली कर रहा है, अगर हमने उसको आंसर दे दिया, फिर उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हमने मौन रख लिया ना वहाँ पे, बिल्कुल शांत चुप रह गए वहाँ पे, फिर हमारे चुप का वो मालिक आंसर देता है। और जब मालिक आंसर देता है, फिर वो मालिक बड़ा ही खतरनाक आंसर देता है, उसको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो टेंशन मत लो आप। कोई भी जो आपको विचार आते हैं, नेगेटिविटी है आपको, जैसे आपने बोला सिमरन करने लगते हैं तो नेगेटिविटी विचार बहुत आंदे ने, तो लोगों के विचार आंदे ने, फैमिली ने मैंने देते, बहुत कुछ लोग कहते ने, कोई बात नहीं, कहने दो, लोगों का काम है कहना। देखो इतने इतने बड़े गुरु आए हमारे, ठीक है, इतने गुरु आए, पीर आए, कितने संत आए, उनको छोड़ा तक नहीं,
बुरा भला भी बोला उनको, उनके साथ मारपीट भी की, बहुत कुछ किया उनके साथ, लेकिन वो थे संत। तो हमारी क्या है उनके सामने बात बताओ? हम तो सिर्फ सिंपल से एक इंसान है, तो वो तो संत थे। लोगों ने संतों को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देंगे बताओ? तो आपको करना क्या है? जैसे वो संत थे ना, जो गुरु थे, वो जैसे चुप रहे ना, जैसे उन्होंने बोल दिया कि तेरा बहाना मीठा लागे, ऐसे ही आपको शांत हो जाना है, मौन हो जाना है, कुछ नहीं बोलना। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हमारे जो बुरे कर्म है ना, अगर हमने सबसे जल्दी बुरे कर्म खत्म करने हैं हमारे अपने, है ना, तो कोई ऐसा इंसान जो हमारी इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तो वो अगर कर रहा है ना हमारी इंसल्ट, बेइज्जती, इससे इतनी स्पीड से हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं, हमारा जो बार है हल्का होता है कि मैं बता भी नहीं सकता। तो कोई करता है ना अगर आपकी इंसल्ट, आपकी बेइज्जती, तो उसको करने दो, कुछ नहीं होता, करने दो, कुछ नहीं होता, करने दो। आप सिमरन में ध्यान रखो, भजन में ध्यान रखो, बाबा जी आपके साथ है, हजूर जी आपके साथ है, और ये किरणदीप कौर जी थे, ठीक है, जिनके लिए मैंने ये सारा कुछ कहा। तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, लाइफ है हमारी, जियो इसको आराम से, ठीक है। सैर करने जाओ, थोड़ा कम खाना खाओ, और दया मेरे बाबा जी की है आप पे, और हो जाएगी, टेंशन मत लो। जो लोग कहते हैं कुछ भी कहने दो, छोड़ो, आप सिमरन करो, सिमरन में ध्यान दो। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी भाई जी, मैंने सत्संग में बहुत बार देखा है कि जब भी आप अपनी आइस बंद करके बैठे होते हैं तो वो चीखने चिल्लाने शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है उसके साथ? एक बार मैंने देखा था कि एक भाई बहुत चिल्ला रहा था, उसकी बॉडी भी हिल रही थी। ये ना किसी ने कमेंट किया है कि जो डेरे के अंदर जब बैठे होते हैं ना पंडाल में, तो बहुत ही जोर जोर से कोई भाई या कोई बहन चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, फिर वो बहुत स्पीड से हिलती है, जहाँ हिलता है भाई, और उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसे हैं जिन लोगों को बाबा जी से नामदान मिला होता है ना, तो जब वो अपनी सिमरन पर बैठते हैं, जब वो सिमरन पर बैठते हैं, उनको अंदर से बड़ा ही ज़्यादा आनंद मिल रहा होता है, उनको ना अंदर से बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा सुख मिल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही होती है। जब वो सिमरन और भजन पर बैठते हैं, तो होता क्या है, हमारे जो बुरे कर्म है ना, तो हम जब सिमरन पर बैठ गए, ठीक है, भजन पर बैठ गए, सिमरन पर बैठ गए हम, ठीक है, बैठे हैं सिमरन पर, सिमरन कर रहे हैं, तो हमारी जो सूरत है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जो तीसरा तिल है, जिसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं, वहाँ पर, ठीक है, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, भाई टिक्का लगाते हैं, वहाँ पर हमारी जो सूरत है नीचे से ऊपर को जाती है, ठीक है, नीचे से ऊपर को हमारी सूरत जाती है। और जब वो नीचे से उठना शुरू होती है ना, हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद आता है। वो जो ऊपर को जा रही है, जा रही है, जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, ऊपर को जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठा, ये क्या हुआ? हमारा बुरा कोई ऐसा कर्म था, कोई बुरा, कोई इतना घटिया सा विचार था हमारा, वो एकदम से आ गया, वो हमारी सूरत थी ना जो, वो एकदम से फिर से नीचे आ गई। वो चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, वो चीज़ जब हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, इतनी ज़ोर से चीखते हैं, और जो हमारी बॉडी है, जब हमारी सूरत है ना एकदम से नीचे गिरती है ना, तो बॉडी बहुत ही तेज हिलती है, हिलने के बाद फिर वो गिर जाती है। तो ऐसे सब होता है। मैं एक बार आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कोई पानी की पाइप है, ठीक है, पानी की पाइप है, उस पानी की पाइप में ना जैसे पानी जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा जा रहा है, पानी सीधा जा रहा है, कोई भी रुकावट नहीं है उसमें, सीधा जा रहा है। फिर क्या होगा, वो पाइप भी वैसे रहेगी उसी जगह पर, और वो पानी भी स्मूथली सीधा जाता रहेगा, ठीक है, सीधा जाता रहेगा, जाता रहेगा।
लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उस पाइप में कुछ ना कुछ आ गया, मान लो कोई कपड़ा अड़ गया, ठीक है, उस पाइप में क्या हुआ, कपड़ा अड़ गया। अब क्या हुआ, जो पीछे से पानी था वो तो बड़ी स्पीड से आ रहा था। अब वो जो पाइप थी ना, उसको आगे पानी को जाने को ना क्या हुआ, रास्ता नहीं मिल रहा। अब जब उसको रास्ता नहीं मिला, फिर क्या हुआ, वो पाइप थी ना जो बड़ी तेज से हिलने लगती है कि वो रास्ता ढूंढे, रास्ता ढूंढे, उसको आगे जाने का रास्ता मिले, लेकिन मिलता नहीं। क्या होता है कि कपड़ा अड़ा हुआ आगे, ठीक है। फिर वो पाइप हिलती है बड़ी तेज तेज। ऐसे ही जब हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है ना, उसको रास्ता नहीं मिलता। रास्ता वो कर्म थे ना, जो बुरे जो विचार थे, घटिया घटिया विचार थे, और हक हलाल की नहीं खाते थे, पिछले कर्म थे, वो रुकावट डालते हैं। फिर सूरत हमारी जाती है सीधा नीचे। जब हमारी सूरत सीधा नीचे जाती है तो फिर आनंद आ रहा था ना, जो सूरत ऊपर जाने का, जो सुख मिल रहा था, शांति मिल रही थी, दिल को बड़ा अच्छा लग रहा था, बाबा जी के अंदर दर्शन हो रहे थे, वो सारे का सारा सारा खुशी खत्म हो जाता है तब। तो फिर इंसान बहुत जोर से चिल्लाता है। चलाने के बाद क्या होता है, शरीर हरकत करता है और गिर जाता है। तो ये सब होता है। तो अगला जो सवाल है, ये सीमा रानी जी है। कहते हैं, राधा स्वामी भाई जी, भैया जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ सुनती हूँ और भजन सिमरन भी करती हूँ। बाबा जी दुख से बचाए। अरे बाबा जी शुक्रिया। ये कहते हैं कि ये बाबा जी जो रोज़ ही हमारा जो सत्संग हम डालते सुनते हैं और भजन सिमरन पर भी ये बैठते हैं। बाबा जी इनको दुखों से बचाए। दुखों से बचना है तो उसका एक ही कारण है कि हम सिमरन भजन करें, फिर दुख नहीं आते। इतने आने भी होंगे ना तो वो मालिक दया मेर करेगा, कम आएंगे, इतने नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम सिमरन भजन नहीं करेंगे, फिर जो दुख है ना हमारे, वो आएंगे ही आएंगे, और बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत तकलीफ देकर जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें इसलिए सिमरन भजन रोज करना चाहिए, रोज। अगला किसी का सवाल है, ये किरणजीत जी है। किरणजीत जी कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी मैं आपका सत्संग सुनती हाँ, मेरे को बाबा जी ने बहुत ज़्यादा याद आती है, मेरा बहुत ही रोना आता है। और वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को मॉर्निंग का बहुत ही इंतज़ार रहता है आपके सत्संग के, बाबा जी के। ये कहते हैं कि किरणजीत जी है ये बहन मेरी, ये कहते हैं कि ये बाबा जी का इनको सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और सत्संग सुनते सुनते इनको रोना भी आता है। हमारी जो अंदर की आत्मा है ना, उसको जब मान लो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये बात पहले वो बताता हूँ। मान लो कोई आपका दोस्त है, उसने आपको कुछ और बोल दिया। आपका कोई दोस्त है, उसने आपको कुछ और बात बोल दी, लेकिन आपको बाहर से पता चला कि वो बात सच नहीं थी, झूठ थी, जिसको आप सच समझ के बैठे हो। फिर आप क्या करोगे? आप रोगे, बहुत ज़्यादा रोगे। ऐसे ही जब हम सत्संग सुनते हैं ना बाबा जी का, बाबा जी की बातें सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, हमें ना रोना आता है बहुत ज़्यादा। रोना क्यों आता है? हमारी आत्मा बोलती है कि भाई ये सच है। समझे मेरी बात को? हमारी जो अंदर सोल है ना, हमारी जो आत्मा है, जो अंदर बैठा है हमारी परमात्मा, वो कहता है भाई ये सच है, तो किधर फंसा हुआ था दुनिया में? यहाँ ना तो तेरी माँ है, ना तेरा बाप है, सब कुछ झूठ है। ये रोना आता है। देखो, जो मैं समझा रहा हूं ना आपको, रोने का कारण यही होता है। हमारी आत्मा है ना, जो वो हमको कहती है कि ये सच है, ये सच है, जो तू सुन रहा है। जब वो सुनती है ना, उसका जो ख्याल है वो परमात्मा की ओर जाता है। जो उसकी आत्मा है ना, अपनी आत्मा को हमने सिमरन और भजन के साथ परमात्मा के साथ जोड़ना है, ठीक है।
फिर जब हम बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, बाबा जी के शब्द सुनते हैं, वो आत्मा को इतना अच्छा लगता है, उसको रोना आता है। वो कहती है कि मैं कहाँ फंस गई थी, मैं किस दुनिया में फंस गई थी, जो दुनिया मेरी अपनी नहीं है। जो माँ बाप है, अगर उनकी बात मत मानो तो वो डांटते हैं। बॉस है, उसकी बात मत मानो, वो डांटता है। कोई भाई बहन है, उसकी 100 बातें मानी हो, एक बात से मना कर दो, वो नाराज हो जाता है। किस किस को मनाएंगे हम। लेकिन जो हमारा सतगुरु है, वो हम जैसे भी है, लिबड़े तिबड़े जैसे भी है, वो हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, वैसे ही हमें गले लगा लेता है। तो जो सच है ना, वो मालिक है, वो हमारे बाबा जी है। ठीक है, हमें सिमरन भजन करना है। जो रोना आता है ना, रोने का कारण मैंने बता दिया आपको। हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं ना जब, तब हमें रोना आता है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो ये किरण जी थे, शुक्रिया आपका। तो अगला किसी का सवाल है, ये रविंदर कौर जी है। रविंदर कौर जी है, ये कहते हैं वीर जी, मैंने नामदान लिया है। मॉर्निंग में 3 बजे भजन सिमरन करती हूँ, बिना नागा करते। बाबा बाकी मालिक की मौज है। मालिक की मौज समझ के, रोज उसका हुक्म समझ के हमने उसको 2.5 घंटे देने हैं। वो हमें जो मर्जी दे दे, अपने दर्शन दे ना दे, शब्द धुन सुनाए ना सुनाए, हमें उसको 2.5 घंटे दे देने हैं कि भाई हमने 2.5 घंटे कर लिया, बाबा जी आपकी मौज है। फिर जब आपकी मौज कहेंगे, फिर देखना क्या होता है। ठीक है, अगला इन्हीं का सवाल है, रविंदर कौर जी, वीर जी बाबा जी से अरदास कीजिए कि मालिक बेटी को सही रास्ते पे चलाए। ये कहते हैं कि आप बाबा जी से अरदास करना कि जो इनकी जो भी है बेटी, पता नहीं लिखा है इन्होंने, उनको सही रास्ते पे चलाए। देखो मैं ना अपने सत्संगों में शुरू से कहता आता हूँ, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, देखो जैसे कोई भाई है, ठीक है, किसी भाई का बच्चा हिंदी बोलता है, किसी भाई का बच्चा पंजाबी बोलता है, किसी भाई का बच्चा इंग्लिश बोलता है। अब ये बोल कैसे रहा है, देखो बच्चा है, ठीक है, ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि उसको सिखाई गई थी। कैसे बोल रहा है, उसको सुखाई गई थी। जिसको पंजाबी थी सिखाई गई, वो पंजाबी बोल रहा है, जिसको हिंदी वो हिंदी बोल रहा है, जिसको इंग्लिश वो इंग्लिश बोल रहा है। और भी जो भाषाएं हैं, जिसको जो सिखाते हैं, जैसा वो सुनता है, अपनी फैमिली की जब वो बातें सुनता है, उसको कैच करता है, वही चीज़ें वो बोलता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं ना, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनको बाबा जी की बातें सिखानी है, बाबा जी की बातें करनी है, बाबा जी के सत्संग में लेकर जाना है, बाबा जी की सेवा पर लेकर जाना है। जब हम शुरू से ही उसके अंदर ऐसी अच्छी चीज़ें डालनी शुरू कर देंगे ना, फिर वो गलत रास्ते पे चलेगा ही नहीं। तो हमें शुरू से करना पड़ेगा ये सब। बाद में जब टाइम ही हो जाएगा ज़्यादा, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो जैसे आपने लिखा है कि बाबा जी के आगे अरदास ही कर सकते हैं, तो वो अरदास भी ऐसे नहीं मानता। अरदास वो मानता है जब हम उसके हुक्म में रहेंगे। तो आपको उसके हुक्म में रहना है। उसका हुक्म सिर्फ एक है, सिमरन और भजन। सिमरन भजन करो, बाबा जी जरूर ध्यान मेरे करेंगे। अगला किसी का सवाल है, जो कहते हैं वीर जी मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था बेटी के बारे में, आज आपने सत्संग में बता दिया। ये कहते हैं कि इनका कोई क्वेश्चन था इनकी बेटी के बारे में, तो ये इनको ये मिल गया आज आंसर। सवाल किसी और का था, आंसर इनको मिल गया। अगला जो सवाल है, ये सोनिया जी है। ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मुझे आपका सत्संग अच्छा लगता है और आप सबके आंसर का जवाब भी अच्छे से बताते हो। मैं पहले कभी कर लिया सिमरन पर, कभी जल्दी काम करके बैठ जाती हूँ सिमरन भजन पे और आपके सत्संग सुनती हूँ। थैंक्स यू, आपको बाबा जी की भेजा है लाइफ में। जी सोनिया जी है, ये कहते हैं कि इनको जो सत्संग करते हैं ना, इनको बहुत अच्छा लगता है
और ये पहले कभी कभी सिमरन पर बैठते थे, लेकिन अभी ये सिमरन पर बैठते हैं और भजन करते हैं और ये कहते हैं कि थैंक्स आपका और बाबा जी का, बाबा जी ने आपको इनकी लाइफ में भेज दिया। देखो, हमारा जो जीवन है ना, जो वो मालिक को ज़्यादा लगता है ना कि ये अब ज़्यादा ही कुछ गलत करने लग गया है, ये इसने नामदान तो ले लिया, ना ये सेवा पे जाता है, ना सिमरन पर बैठता है, ना भजन पर बैठता है, और ना ही ये डेरे आ रहा है। फिर वो मालिक कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढता है, कोई ना कोई ऐसा जरिया करता है कि वो जो एक याद ही तो है वो मालिक की, और है क्या, फिर वो ऐसा कोई रास्ता खोलता है, इसको फिर से याद आए, ये फिर से सिमरन भजन पर बैठे, फिर से ये उस मालिक के साथ जुड़े, फिर वो रास्ता खोल देता है। जैसे आपका रास्ता खुला, मैं चाहता हूँ सब जितनी भी बाबा जी की संगत है, सबका ऐसे रास्ता खुल जाए। तो आप इस चैनल को, सारी सत्संग फैमिली है ना, जो आपकी भाई बहन रिश्तेदार कोई ग्रुप है संगत के, सब में ये चैनल शेयर कर दो ताकि वो भी इसको सुन पाए। अगला जो सवाल है बलजीत कौर जी है, ये कहते हैं, बलजीत कौर जी, राधा स्वामी विवेक जी, मैं गगनदीप। तो ये कहते हैं कि इनका ऑपरेशन हुआ है तो सिमरन भजन पर बैठ नहीं सकते। ये ना गगनदीप जी है, ये कहते हैं कि इनका ना ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के साथ मीन्स की ऑपरेशन हुआ तो ये सिमरन भजन पर नहीं बैठ सकते। तो ये कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कि मैं क्या करूं। देखो, एक है तन की सेवा, एक है मन की सेवा, एक है धन की सेवा। तन की सेवा क्या है, जो हम अपने शरीर के साथ करते हैं, जैसे हमारा शरीर है ना, इसके साथ करते हैं, ये है तन की सेवा। मन की सेवा क्या है, जब हम जैसे भी हालात में हैं तब हम सिमरन करते हैं, जो ये है हमारे मन की सेवा। धन की सेवा क्या है, जो बाबा जी हमें पैसे देते हैं, कमाई करते हैं, जो हम वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी की हेल्प कर दे, वो है धन की सेवा। ये 3 सेवा है। तो आप तन की सेवा तो अभी कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। धन की सेवा अगर है आपको ठीक ठाक है, तो आप जिसको ज़रूरत है उसके घर पे खाना लेकर दो उसको, जिसको ज़रूरत है। अगर तन की जैसे धन की सेवा भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आपने मन की सेवा है जो वो करनी है। वो होगी कैसे, आपका जैसे ऑपरेशन हुआ है, जैसे भी बैठे हो ना आप अपने मन से जाओ डेरे में, मन के साथ डेरे में जाओ। आप ऐसा फील करो कि मैं डेरे में हूँ, बाबा जी सामने बैठे सत्संग कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, ये भाई है, ये बहन है। तो ऐसे फील करना है आपने, और आपने मन के साथ, मन की सेवा बोली ना मैंने, मन के साथ साथ आपने सिमरन करते रहना है हर टाइम। सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। देखो, ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो मन तो आपका कुछ नहीं ना, मन तो आपका आपके बस में ही है ना, तो मन के साथ सिमरन करो। सिमरन आप फिर जब करोगे तो बाबा जी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंडीशन आपकी ऐसी है, हम नहीं बैठ सकते भजन पर, तो फिर मन के साथ सिमरन तो कर सकते हो, सिमरन करो, आपको सिमरन करना पड़ेगा। अगला सीमा जी कहते हैं, राधा स्वामी जी, अगर हमारे पास आधे घंटे का टाइम हो तो उसमें हमें भजन करना चाहिए या सिमरन करना चाहिए। देखो, 24 घंटे में सिर्फ आपने 30 मिनट ही रखे उस मालिक के लिए। 24 घंटे दिए हमें उसने दिन रात के, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। देखो, ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी आई पे आ गया ना, तो आप जो 30 मिनट बोल रहे वो 30 घंटे नहीं फिर छोड़ेगा। अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो आपको 30 मिनट बोला आपने, सिमरन करना ही पड़ेगा साथ में। क्योंकि जब सिमरन करते हैं ना, हमारे जो विचार है ना, जो हमारे ख्याल है, वो सिमरन के साथ कंट्रोल होते हैं, वैसे नहीं होते। पहले हमें वो ख़त्म करने, फिर ही हम भजन करेंगे। तो आप ऐसा करो, 15 मिनट सिमरन कर लो, 15 मिनट भजन कर लो, लेकिन दोनों करने हैं।
एक नहीं करना, दोनों करने हैं। अगला फिर से इन्हीं का सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी जी, आपने कहा बाहर का नहीं खाना, तो क्या शादी का खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो बाबा जी से किसी ने सेम यही सवाल पूछा था कि बाबा जी, हम जो शादियों में जाते हैं तो वहाँ से हम क्या खाना खा सकते हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर हम शादी जहाँ से कुछ लेते हैं ना, वहाँ हमें कुछ देना जरूर चाहिए। देखो, हम शादी में जो खाना खाते हैं तो हम वहाँ पे सगन देते हैं ना, तो वहाँ पर खा लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ें मैं खा रहा हूँ ये बिल्कुल हमारी सेहत के लिए अच्छी है। तो बाबा जी ने तो बोला था हमें दही होता है ना, जो दही खाना चाहिए, राइस होते हैं, राइस खाने चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो कि हमारे मन को ख़राब करे, जो हमारा मन है ना उसको ख़राब करे। हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। तो आप ऐसी चीज़ें खाओ जो हमारी सेहत ख़राब ना करे, जैसे ना अच्छी हो। अच्छी कैसे? जैसे शादी में देखो फ्रूट भी होता है, चावल, जैसे बाबा जी ने बताया था चावल और दही, चावल होते हैं, दही होते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी सेहत ना खराब हो। ठीक है सीमा बहन, तो ध्यान रखो। तो अगला सवाल, अगला बस यही थे सवाल जवाब। तो कल संगत जी हम फिर से एक नया सवाल जवाब और सत्संग लेकर आएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, और वीडियो को संगत जी चलते चलते लाइक करके सब जितनी बाबा जी की संगत है सब में शेयर कर दो। मैं देखो सारी सारी रात सिर्फ आपके लिए जागता हूँ, तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कि सारी संगत को भेज दीजिए वीडियो। सब में जितने आपके भाई हैं, बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कोई सत्संगी ग्रुप है, सेंटर का ग्रुप है, जहाँ भी जो भी है सब में ये शेयर कर दे। बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, ताकि बाबा जी का कोई सत्संग सुने, बाबा जी की बातें सुने, फिर वो सिमरन और भजन पर बैठे। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बैठते नहीं है, साल साल हो गए उनको। तो सिर्फ मेरा जो है मकसद यही कि हर के घर में रोज बैठे सिमरन और भजन पर। तो राधा स्वामी एक बार प्यार से बोलेंगे सारी संगत के साथ, राधा स्वामी जी।